धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों को मैं निरंतर बता रहा हूं कि जितने भी मत मजहब है आज विश्व के आंगन में, मत मजहब में अंधविश्वास की गुंजाइश है। अर्थात वहां दिमाग से किसी बात को सोचकर मानने की बात नहीं है, बिना सोचे मानने की बात है। जो बता दिया उसे ही मानना है। जैसा आज सुबह मैं आप लोगों को लिख करके दिया, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उसको, कि जिसमें ये बताया गया है कि आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए और इनको ऊपर उठा लिया जाए। भाई आसमान का दरवाजा, आसमान माने खाली जगह है, इतनी सी बात अल्लाह के पास जानकारी नहीं है। इतनी छोटी सी बातों को अल्लाह नहीं जानते हैं। और ये सूरा नंबर 15 आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए। अब दरवाजा खोल दिया जाए और इनको ऊपर चढ़ा लिया जाए, पर अल्लाह को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। और बिना सीढ़ी का किसी का ऊपर चढ़ना ये क्यों और कैसा संभव होगा। फलौ फतहना अलैहिम बाबा मिनश शफाई फज़ल्लु फीही यअरुजून, ये शब्द आया है। और अगर हम अपनी कुदरत से आसमान का दरवाजा भी खोल दें और ये लोग दिन दहाड़े ऊपर चढ़ जाए। अब आसमान का दरवाजा अल्लाह को कहाँ मिला? कोई इस्लाम वाला इस पर सवाल नहीं कर सकता है, कोई इस्लाम वाला इस पर सवाल नहीं उठा सकता है। इसी का नाम ब्लाइंडनेस है, इसी का नाम ईमान है, बिना चूचीरा किए हुए मार देना। आसमान का दरवाजा खोल करके दिन दहाड़े उसको ऊपर उठा लेंगे अल्लाह। जब आसमान का दरवाजा कहाँ मिला अल्लाह को ये नहीं मालूम। आसमान का दरवाजा होना संभव है या नहीं ये अल्लाह को नहीं मालूम। आसमान के माने होता है खाली जगह, शून्य स्थान। तो आसमान जब खाली जगह है, शून्य स्थान है, ऐसे आसमान का दरवाजा खोल देना और ऊपर चढ़ा रहे, तो ऊपर चढ़ाने के लिए वहां सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जीना की आवश्यकता होगी, या तो लिफ्ट की आवश्यकता होगी। ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, तो ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? किस रस्सी से खींचेंगे अल्लाह? तो बिना सिर पैर की बातें कुरान भरी पड़ी है। तो बिना सिर पैर की बात आप एक जगह नहीं पढ़े, पूरी कुरान बिना सिर पैर की बातें हैं। इसीलिए तो नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बताया गया कि मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है। और वो किस्सा क्या, आज मैं एक वीडियो की आवाज से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह ने, किस तरीके से कुरानी गप लोग सुना रहे हैं। और इसको जरा आप लोग भी मुलाहिदा फरमाइए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान करीम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से वार कर रहे हैं इस वक्त, और इन सब का मुंह तोड़ जवाब किस तरह से कुरान करीम फुरकान हमीद ने दिया है। फुरकान हमीद का एहतराम, ताज़ीम और तौकीर सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं, बल्कि जानवर भी इसकी ताज़ीम और तौकीर करते हैं। और इसी के मद्देनजर एक वीडियो काफी तेजी के वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुरान करीम रखा हुआ है मेज पर, और एक शख्स एक खाने वाली सामान को हाथ में लिए, और वो बिल्ली को कुरान शरीफ के ऊपर वो खाने का सामान रख देता है। कुरान बिल्ली को दावत देता है कि आओ तुम उस कुरान में चढ़कर इस। देखिए, जिस कुरान के बारे में वो करिश्मा बता रहा है, ये इरफानी वीडियो है कोई झारखंड का, और इसमें बताया क्या गया है, ये करिश्मा ये है कि कुरान के ऊपर कुछ बिस्किट रखा गया या खाने का कुछ सामान रखा गया और उसको इतना
रखना था कि वो चीज को खाने वाली चीज को तुम लपक के खा जाओ, लेकिन उस इंसान ने बार बार ये कोशिश की, मगर उस भूखी बिल्ली में इतनी ताकत नहीं हुई कि वो कुरान करीम के ऊपर चढ़ जाता, जबकि उस इंसान ने कुरान करीम के ऊपर अपने हाथ को रखा। बिल्ली घूमती रह गई लगभग 4 से 5 मिनट तक, कुरान करीम के इर्द गिर्द अगल बगल घूमती रह गई वो बिल्ली, लेकिन कभी भी उस बिल्ली ने अपने पैर को कुरान करीम के ऊपर नहीं रखा। कहिए ना सुभान अल्लाह। उसके बार बार कोशिश करने पर कि बिल्ली कुरान पर पैर रख दे, बिल्ली का पैर कुरान के ऊपर आ जाए, या बिल्ली खाने के लालच से, भूख की तड़प और भूख की शिद्दत की वजह से वो बिल्ली कुरान के ऊपर चढ़ के उसके हाथ से वो खाने की चीज, वो बिस्किट को छीन ले, लेकिन उस बिल्ली ने चारों तरफ तवाफ लगाया कुरान शरीफ का, लेकिन कभी भी उसने अपने कदम को कुरान के ऊपर नहीं रखा। और उसी के साथ साथ इस चीज को बहुत सारे लोग देख रहे थे। उसके बाद वहां से उस कुरान शरीफ को हटा दिया गया और एक दूसरा किताब को वहां पे रख दिया गया, और उस शख्स ने उसी तरीके से बिस्किट को उस किताब के ऊपर रखा। इतना रखना था कि वो बिल्ली झपाटा मार के उस किताब के ऊपर आ जाती है और उस इंसान के हाथ से वो खाने की चीज छीन कर खा जाती है और वहीं बैठी रह जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के समझ कि जहां इन लोगों को भर्ती कराया जाए, ये इसको कुरान का चमत्कार बतला रहा है। कुरान का चमत्कार क्या है कि कुरान के ऊपर, किताब के ऊपर बिस्किट रख दी गई। कुरान के ऊपर रखने के कारण बिल्ली इर्द गिर्द घूमती रही, चक्कर काटती रही, तवाफ करती रही, लेकिन कुरान पर चढ़ करके वो बिस्किट नहीं ली। और जब कुरान को हटा करके किसी दूसरी पुस्तक के ऊपर बिस्किट रख दिया गया तो उस पर झपट्टा मार करके बिस्किट खा गई बिल्ली। मैं तो ये जानता था, ये समझता था कि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि ये कुरान क्या है, कलामुल्लाह है, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है। ये इस्लाम वाले मानते हैं, और मैं शुरू से अब तक यही बताता आया हूं कि ये अल्लाह का ज्ञान नहीं है। अब इसका मैं हवाला ये दे रहा हूं कि अगर ये मान लिया जाए कि कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का ज्ञान है, तो किसके लिए है? तो ये कहेंगे कि कहीं लिन नासिर आलमीन शब्द आया है कि बनी नौ इंसान के लिए है। मैं मान लेता हूं कि अगर ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है, बनी नौ इंसान के लिए है, बिल्ली कैसे जान गई कि बिस्किट कुरान के ऊपर रखा है? क्या बिल्ली के लिए भी ये ज्ञान है? अब इन जाहिलों को क्या बताया जाए, इस जहालत को क्या दाद दिया जाए, इन जाहिलीपन का क्या शुक्रिया अदा किया जाए? कितने बड़े जाहिल लोग हैं, उस बिल्ली को क्या पता कि कौन सा कुरान है और कौन सी कुरान से इतर अलग किताब है। यानी जानवरों को भी इल्म है। इसका मतलब ये हुआ ये इल्म जानवरों का है, इंसानों का नहीं है। इंसान इस चीज को नहीं जान पाएगा। ये जानवरों के लिए है ये ज्ञान, इसीलिए बिल्ली जान गई। आओ मैदान में इरफानी, अगर तुम्हें फलाना हो जाना पड़े तो फिर मेरा नाम मत लेना। तुम पहले ये सिद्ध करो कि ये कुरान अल्लाह का दिया हुआ जो ज्ञान है वो इंसान के लिए है या जानवरों के लिए है। अगर इंसान के लिए होता है, ये करके हैरान हो जाएंगे, ये दुनिया दंग रह जाएगी। दुनिया दंग रह जाएगी कि तुम्हारे पागलपन पे लोग तरस खाएंगे। बिल्ली क्या जानती है कि कौन कुरान होता है, कौन कुरान का बाप होता है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन लोगों की जहालत एक दो नहीं, और भी मैं एक जहालत सुना रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये लोग क्या किस तरीके से जहालती कर रहे हैं और जहालती पर उतर आए। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है।
ही है, ये हमारे लिए पोनी हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत की का जो साइज हो 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली सहीर को तो जेब में डाल लेगी, ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में नहीं आती, अरबी लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम किस्से छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी, और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहीं स्तन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा, उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसके। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है, और उसके बालों की खुशबू। आप लोग दुनिया वालों, आप लोगों ने सुना अभी मौलाना तारिक जमील ने कहा कि किसी के उदर से नहीं, गर्भ से नहीं, अल्लाह ताला कह देते 130 फीट लंबा औरत आ जाती है, निकल जाती है, जन्म ले लेती है। अगर ये बात इनकी सच्ची है तो फिर मरियम ने संतान कैसी उत्पत्ति की? वहां कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतन लिलआलमीन, कि अल्लाह ताला ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मानी फुरूजहा शब्द आया है। और इसको मैं अपनी किताब में कुरानिक कोश से फुरूजहा शब्द का फिगर उठा करके दिया हूं कि फुरूजहा के माने गुप्त इंद्री होता है। तो अल्लाह जब वो जन्नत में औरतों को बिना किसी माँ के उदर से 130 फीट लंबा पैदा कर सकते हैं, तो इसको फूंक मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अल्लाह अपने आप ही नहीं पैदा कर पाए ईसा को, फूंक मारने पड़ा मरियम की फुरूजहा में। आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से झूठ का पुलिंदा है, सत्य से कोसों दूर है। तो जब कुरान की ये दशा है, फिर उसे कलामुल्लाह कहना ये मानवता की परे की बात है। ये खुद अपने आप ही झूठ बोल रहा है, ये 2 प्रकार की बातें कर रहा है। जब ये 130 फीट लंबा कैसे उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, और फिर यहाँ फूंक मार करके जन्म दे रहे हैं, तो इसका मतलब परस्पर विरोधी बातें है ना कि ये झूठ है, झूठ महाझूठ है। लोगों ने सुना, ये है तारिक जमील का, जो पाकिस्तानी आलिम है, तबलीगी जमात वाला है। अच्छा, इनके बयान आप लोगों ने सुने? वो 170 फीट और ये इतना लंबा ये माप करके देख करके आया है। ऐसा एक्यूरेट बता रहा है जैसा उसने नाप करके देखा हो। अच्छा, किसने देखा है भाई? उंगली दिखाए तो सूरज छुप जाए, उस औरत के, उस जन्नती औरत के उंगली के दिखाने से सूरज का छुपना संभव होगा। अब सूरज बनाया हुआ अल्लाह का और ये महिला भी बनाई हुई अल्लाह का, तो सूरज अगर छुप जाए तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी पागलपना की बात है कि सूरज छुपने से दुनिया में उथल पुथल मचेगी या नहीं मचेगी। और जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नत तो केवल मुसलमानों के लिए होगा, बाकी दुनिया के लोग क्या अंधेरे में हो जाएंगे? इन लोगों को कौन सा पागल खाना में भेजें? कहाँ किस पागल खाना में इन लोगों को भेजा जाए? और ये कह रहे हैं कि अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। ये तो अल्लाह को अपना बाप का मान लिया है, अपना घर का मान लिया है कि जैसा चाहे वो करे, पर ये संभव नहीं है।
सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई काम होना संभव नहीं है। आम के पेड़ में इमली का लगाना अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो तो भी लगाना संभव नहीं है। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये तारिक जमील जिस जन्नत की बखान कर रहे थे, जिस जन्नत की बयान कर रहे थे, जन्नत में क्या होगा, फिर रो क्यों रहा था तू? यही तारिक जमील रो रहा था, वीडियो को आप लोगों को दिखाया मैं। जब तुझे जन्नत जाना है, जन्नत जाने पर ही ये हूर का मिलना संभव होगा, जन्नत जाने पर ये जन्नती औरत का मिलना संभव होगा, तो यहाँ लफाजी क्या कर रहा है? फिर वहां तक जाने के लिए तू रो क्यों रहा है? तू दोगला है, इसका मतलब तेरी दोगलापन गई नहीं, और तुझे लोग दोगला ही कहेंगे कि तेरी कौन सी बात सच्ची है, कौन सा तू सच बोल रहा है। तो सच तो कुरान में अल्लाह ने नहीं बोला, तो तू कहां से बोलेगा भाई? तू कैसे बोलेगा? मैं केवल इतना ही नहीं, एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए और भी क्या हो रहा है इस दुनिया में, यहाँ पर और भी क्या कर रहे हैं लोग, उसको भी देखिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से बकवासबाजी चल रही है इन लोगों की। और झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो जाए, और ये वीडियो दिल्ली राइट्स के टाइम पर बहुत वायरल हुई थी, फिर एक बार इस कोरोना वायरस के सीजन में वायरल हो रही है। आइए देखते हैं कि ये और इन जैसी सारी वीडियोस में जो बातें कही जाती है उसकी हकीकत क्या है। मुझे इस वीडियो में 5 सवाल मिले, मैं वो 5 सवालों का जवाब आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिप एक छोटी क्लिप हो। मैं एक एक आयत और एक एक दलील पढ़कर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पॉज करके देखना पड़ेगा। पहला सवाल वही पुराना सवाल कि कुरान में दिया है काफिरों को जहां कहीं पाओ उनका कत्ल कर दो। ये आयत कुरान की आयत है, सूरह तौबा की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। बल्कि ताज्जुब की बात यह है कि ये क्लिप जहां से कट की गई है वो खुद इसका जवाब दे रहे थे, जो सवाल का जवाब दे रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिसने ये वीडियो बनाई उसने सिर्फ सवाल का वो हिस्सा लिया, जवाब साथ में नहीं लिया। उसी तरह एक और स्पीकर की वीडियो क्लिप बताई गई, उनके भी सिर्फ सवाल का उतना हिस्सा लिया गया, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बेसिक तौर पर आप इतना समझ लीजिए, सूरह तौबा के अंदर सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 1 से अगर कोई भी इंसान पढ़े तो देख के समझ सकता है कि जंग के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है जिसके अंदर ये कत्ल करने कहा गया, वो जंग के हाल में कहा गया, नॉर्मल हालात की बात नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बात आई है कि जिसको वो सूरह तौबा आयत नंबर 5 की बात ये बतला रहे हैं, और कई लोगों ने बोला है, वो कह रहे हैं कि उस पर कटाक्ष तो लोग कर रहे हैं, पर वो किस कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहा है, किस प्रकरण पे बोल रहा है, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किस प्रकरण में बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि वो जंग के लिए बोला गया। अरे वो अकल का दुश्मन, उस समय तो जंग था, आज भी जंग है क्या? जब आज जंग नहीं है तो आज इसको क्यों ढो रहा है? आज इसे हटा देना चाहिए था। ये मैं अब्दुल्ला तारिक के साथ जब मेरा डिबेट हुआ 2008 के 8 फरवरी में, उस समय ही बोला था। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा, और ये कह रहा है कि वह जंग का बयान है। मिसाल के तौर पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र देखते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। उनके अल्फाज कि हमारा सिद्धांत यह है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बालाकोट स्ट्राइक्स की बात है। अब अगर कोई वही पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ, ये कह रहे हैं कि हम उसके घर में घुस करके मारेंगे, ये कह रहे हैं कि घर में घुस करके मारेंगे, ये प्रकरण है। तो अरे अकल के दुश्मन, ये जिंदगी भर इसको कोई ढोएगा नहीं, पर ये तेरा कुरान जब से आया तब से ही ढो रहा है तू। और आज जंग का कोई वातावरण नहीं है, ना किसी से जंग कर रहा है कोई, लेकिन फिर भी ढो रहा है। लेकिन मोदी का जो ये कथन था कि हम उस पे घर के घुस करके मारेंगे, वो उस दिन थी मारेंगे, आज ये बालाकोट स्ट्राइक्स की बात है। अब अगर कोई वही अल्फाज लेकर के कहीं और फिट कर दे, एक नई वीडियो बना दे, तो फिर सही होगा गलत होगा। मिसाल के तौर पर उतना ही क्यों वीडियो बनाएंगे, वो तो
مودی کے بعد کوئی نہیں رہے گا، اور وہ تو اسی دن کی گھٹنا تھی، اس دن گھٹنا ہو گئی، اور مودی کی یاد کے لیے یہ بولا جائے گا کہ مودی نے یہ بات کہی تھی، لیکن کہ اللہ نے یہ جو بات کہی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوا۔ جب تو وہ سورہ توبہ کا 5 نمبر آیت بول رہا ہے تو ایک جگہ تھوڑی ہے یہ ماننے کاٹنے کی بات، وہاں تک جب تک نماز نہ پڑھے، جب تک زکات نہ دے تب تک ان کو مارو، ایک جگہ نہیں ہے، ایسے آنے کی جگہ ہے۔ اسی سورہ توبہ کا 14 نمبر دیکھ، قاتلهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم قوم مبين۔ ان سے لڑو، کن سے؟ سنو، ان سے لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ ان کو جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کیا، جو اسلام سیکار نہیں کیا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھ ہو ان لوگوں کو رسوائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپمانت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دو جگہ نہیں، بھرا پڑا ہے قرآن۔ یہاں سورۃ توبہ آیت 30 میں کیا بولا ہے؟ الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جو خدا کے راستے میں ہجرت یعنی پرستھان کیا، ہجرت اختیار کیا، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کیا، اور خدا کے نزدیک درجے میں کہیں وہ بڑھ کر کے ہے، یہی لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ کیول اتنا نہیں، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتی الخزیۃ عن یدہم وهم صاغرون۔ وہی سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر، نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی گئی کو حرام مانتے ہیں، اور نہ سچے دین کوئی اختیار کرتے ہیں، ان سے لڑو، اور جہاں پاؤ انہیں ذلیل کرو، اپمانت کرو، اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ کیول اتنا نہیں، اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 39 میں بتایا گیا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اگر جب تم نہ نکلو کہ خدا پر دردناک عذاب نازل فرمایا ہے خدا نے، تو تمہارے بدلے کسی دوسرے قوم آ جائیں گے، اس لیے تم جہاد میں نکلو۔ جہاد میں اگر نہیں نکلتے ہو تو تمہارے بدلے میں اللہ کسی اور قوم کو بھیج دیں گے۔ اب دیکھیے خدا وہاں پر اس کو جہاد میں بھیجنے کے لیے اللہ ڈرا رہے ہیں۔ کیول اتنا نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں بتایا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں تم ہرگز مردہ نہ کہو۔ اب خدا کے راہ میں مارے گئے، خدا کا راہ کیا ہے؟ وہی جہاد۔ جب خدا کے راہ میں مارے جائے ان کو تم مردہ نہ کہو۔ یا ایھا الناس جہاد الکفار والمنافقون واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں دیکھیں، 73 میں، اے رسول کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو۔ جب اب مارنے کی قتل کرنے کی بات نہیں ہے تو تلوار جو شبد آیا یہاں پر، اس تلوار سے کیا کرنا ہے؟ اور منافقوں کے ساتھ، جو منافق من میں کچھ رکھتا ہے زبان میں کچھ رکھتا ہے، ان کے ساتھ زبانی جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو جہنم کے آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 84 میں دیکھیے
کہ ولا تذلوا علیہم علی احدہم منکم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. دیکھیے ذرا غور سے سنیے دنیا والوں، اللہ نے کیا کہا مسلمانوں کو، اور ان منافقوں کے مر جانے پر ان کے جنازہ میں شریک نہ ہونا، ان کے جنازہ مت پڑھنا، ان کے قبر کے نزدیک مت جانا. ان لوگوں کو یقیناً خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. جو لوگ کیا کیا ہے، خدا کے ساتھ رسول کے ساتھ کفر کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے دین کو نہیں مانا. اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے تاکید کیا. دیکھیے یہی امانویتا کی بات ہے، یہی امانوی بات ہے. یہ جو بھائی چارہ کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ گنگا جمنی کی تہذیب ہے کہ گنگا کے پانی کو یہ پی نہیں سکتے، گنگا میں نہا نہیں سکتے، پھر بھی گنگا جمنی کی تہذیب یہ بتا رہے ہیں. اب یہاں پر مر جانے کے کوئی پڑوسی اگر مسلمان ہو یا ہندو ہو تو مسلمان کو منع کیا ہے کہ اس کے جنازہ میں مت جاؤ. کیول اتنا ہی. اور آیت نمبر 85 میں کیا بولا ہے کہ ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسكم وهم كافرون. اور کیا کرو کہ اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں یعنی حیران میں نہ ڈال دے. خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی میں بھی ان کے مال اور ان کے اولاد تمہیں متاثر نہ کر دے. یعنی کافروں کے جنازہ میں مت جانا. کیوں کہ ان کے اولادوں کے رونے پیٹنے سے تم ان پر متاثر ہو جاؤ، پربھاوت ہو جاؤ. اس لیے کافروں کے جنازے میں قبرستان میں مت جانا، شمشان میں مت جانا. یہ ایک مسلمان کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے. اب مانوتا کہاں ہے قرآن میں؟ دنیا کے لوگ موم بتی جلا کر کے ڈھونڈے، یہ بکواس کر رہے ہیں. اس طریقے سے قرآن بھرا پڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولا یجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایماندارو، کفار میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس کے ہیں ان لوگوں سے لڑو. اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے؟ یہاں یدھ کی بات کہاں سے آئی؟ یہاں یدھ کی میدان کہاں بولا گیا؟ کہ اگر یدھ کی میدان کے لیے بھی ہے تو اب کیوں اس کو ڈھوئے پھر رہے؟ اب اس کو پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا. لیکن یہاں کیا بھائی اس یدھ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. دیکھیے اے ایمانداروں، کفاروں میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس کے ہیں ان سے لڑو، اور اس طرح لڑنا چاہیے کہ وہ لوگ تم میں کرارا پن محسوس کرے، تم میں سختی محسوس کرے، تم مضبوط ہو ان سے یہ محسوس کرے، ان کو یہ یاد کرا دو. کیول اتنا نہیں، سورہ نساء نمبر 84 میں کیا بتایا ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسا وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذین كفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. پر اے رسول تم خدا کی راہ میں جہاد کرو. دیکھیے خدا کی راہ میں جہاد کرو. جہاد مانے یہاں لڑائی ہے، دھرم یدھ، یعنی اسلام کو بستار کرنے کے لیے غیر مسلم کو جو لڑائی لڑی جائے اس کا نام جہاد ہے. تم اپنے ذات کے سوا کسی اور کو ذمہ دار نہیں ہو، اور ایمانداروں کو جہاد کی ترغیب دو، اور جو مسلمان ہیں ان کو جہاد کے لیے پریرت کرو. ان قریب خدا کافروں کو حیبت میں ڈال دے گا. خدا کافروں کو حیرت میں ڈال دیں گے، اس کو سزا دیں گے، بہت سخت سزا ہے. اس طریقے سے آگے بتلایا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں، 191 میں. اور تم ان کو جہاں پاؤ مار ہی ڈالو. یہ کہاں کی بات ہے؟ اس یدھ کے میدان کی بات ہے.
اور ان کو تم جہاں پاؤ مار ہی ڈالو، اور ان لوگوں نے جہاں سے تمہیں شہر سے شر بدر کیا ہے تم بھی ان کو نکالو باہر، اور ان کو ان کے پروردگار خون ریزی سے بھی بڑھ کر کے اب تک وہ لوگ مسجد حرام کے پاس تم سے نہ لڑے، تم بھی ان سے نہ لڑو، جب تک وہ نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، لیکن وہاں قتل کرنے کا کھلا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دو جگہ میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں بتایا، اور ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے، صرف خدا کا ہی دین ہو جائے، تمام دنیا میں خدا کا دین جب تک پھیل نہ جاوے، جب تک کافروں کو جہاں پاؤ وہی قتل کرو۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی آیات، قرآن کا حکم۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ وہ کافر ہے، کون کافر ہے، کس کو کافر بولا گیا ہے؟ کہ جو خدا کو نہ مانے، فرشتوں کو نہ مانے، رسول کو مانے، جبریل اور میکائیل کو نہ مانے، جو ان کے دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، یہ ہے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث میں بھی دیکھیں، حدیث میں بھی آپ پا جائیں گے، وہاں بخاری شریف کے حدیث میں کتاب الجہاد ایک ادھیائے ہے، جہاد کا یہ ادھیائے۔ تو یہ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں کہ یہ ان سمے کے لیے ہے، ان دنوں کے لیے ہے، اب کے لیے نہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے نواز شریف سے ایک سرپرائز ملاقات کے لیے، تو اس ٹائم مدعا ماریں گے، یا مثال کے طور پر انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچ چل رہی ہے، اس وقت پر اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو یہ تو آتنکواد لگے گا۔ ایک اور مثال، انڈیا کے دوران پولیس نے جہاں کہیں لوگوں کو، پبلک کو راستے پر دیکھا، جا کر کے ان کو لاٹھیوں سے مارا۔ اب اگر کوئی پولیس کے بارے میں کہے کہ انڈیا کی پولیس تو ایسی ہے جہاں کہیں پبلک کو دیکھتی ہے لاٹھیوں سے مارتی ہے۔ کورونا وائرس آج ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، جنوری مہینے سے پہلے نہیں تھا، تو پولیس کہاں ڈنڈا بجا رہی تھی؟ ڈنڈا تو اس لیے بجا رہی ہے کہ اس نے آدیش کا النگھن کیا، اس لیے تو آدیش کا النگھن کیا۔ جاہلو، تم تو لوگوں پر تھوک رہے ہو، لوگوں کو اینٹا اور پتھر برسا رہے ہو، تو تم سزا یافتہ نہیں ہو۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کرونا جنوری مہینے میں کرونا تھا کیا؟ کرونا کا مثال کیوں دیا جائے گا؟ لیکن یہ قرآن میں تو قتل کا مثال تو جب سے قرآن نازل ہوا تب سے ہے، تو اب بھی ڈھو رہے ہو اور پھر بھی منع کر رہے ہو۔ اسی لیے تمہاری یہ بیتوکی باتیں، تم لوگ ہاسپٹل میں جانے والے ہو، اور ہاسپٹل میں کیسے جاؤ گے؟ جس قرآن کی چرچا تم کر رہے ہو وہ قرآن انسانی اپدیش کہاں ہے، انسانوں کے لیے اپدیش کہاں ہے؟ کیونکہ وہ بلی بھی جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اس پر نہ چڑھو۔ تو جب بلی کے لیے یہ اپدیش ہے، بلی اس کو جانتی ہے، جانوروں کو یہ گیان ہے، انسان کو نہیں۔ اب اس قرآن کو پتا ہے کیا کہ بلی ہمارے اوپر چل رہی ہے، بلی ہمارے اوپر پاؤں دھری ہے، قرآن کو پتا ہوگا؟ ارے جاہلو، اتنی سی عقل تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، خامہ خواہ انسانی چولا اوڑھ کر کے دک بھرمت کر رہے ہو مانو سماج کو۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں، اس بلی کو بھی پتا نہیں ہے قرآن ہے، اور قرآن کو بھی پتا نہیں کہ بلی ہمارے اوپر پاؤں دھر رہی ہے، کیونکہ دونوں ہی انبھگ ہیں۔ بلی کو بھی گیان نہیں قرآن ہے یا کوئی اور کتاب ہے، اور قرآن تو جڑ ہے، اس کتاب کے اوپر ہاتھ دھرو، پاؤں دھرو، چڑھ کر کے بیٹھو، اس کتاب کو کچھ بھی پتہ لگنے والا نہیں ہے۔ لیکن تم جاہلوں کو کب سے سمجھایا ہے؟ تمہاری قوم جاہل قوم ہے، اور اسی جہالت کے کارن ہی آج سمپورن وشو کے آنگن میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کورونا وائرس کو بھارت میں پھیلایا گیا ہے۔ سب جماعتی یعنی تبلیغی جماعت پر دوش دے رہے ہیں، تبلیغ جماعت پر چنت کیا جا رہا ہے، مرکز کے حضرت جی کو یعنی مولانا سعد کو ہی چنت کیا جا رہا ہے، اور وہ پیترا بدل رہے ہیں، خود تو آج تک آیا نہیں۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا، میں تو پولیس کی غلطی مانتا ہوں، وہ نظام الدین مرکز سے کہیں گیا تو کیسا گیا، اس کے لیے کون دوشی ہے؟ میں کیول اتنا نہیں، انتم میں ایک شبد اور کہنے سے میں نہیں چوکوں گا، وہ یہ ہے شبد کہ آج سمپورن بھارت میں نہیں، وشو کے آنگن میں کوئی ایک کمپنی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ حلالہ حلالہ کہا جا رہا ہے، جبکہ حلال حلالہ نہیں حلال۔
تو حلال تو शुद्ध, حلال शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, और ये कोई इस्लामिक कंपनी है और सब में उस पे मोहर लग रहा है कि इस माल को खरीदो. कोई हमें सामान खरीदना होगा तो वो हलाल का हॉलमार्क होना चाहिए. लेकिन क्या हिंदुओं को नहीं चाहिए? सुनने में आया है कि रामदेव जी भी जब इस्लामिक कंट्री में अपना सामान भेजते हैं कि वो हलाल वाला ही हॉलमार्क लगा करके भेजते हैं. कहाँ गया तुम्हारा पतंजलि? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, विशेष करके भारतीय हिंदू से कहूंगा कि भारत के हिंदू लोग, तुम्हारी अर्थव्यवस्था पर ये षड्यंत्र है. अब ये तो चिल्ला चिल्ला कर यही कहेंगे कि हमें अब लड़ाई की आवश्यकता नहीं है, हम इस तरीके से अर्थनैतिक दिशा को तोड़ेंगे तो ये मोहताज हो जाएंगे, तो ईमान बदलेंगे. अपने आप ही मुसलमान बनाने का तरीका इन लोगों ने निकाला है. इसीलिए ये जो हलाल कंपनी है, इस कंपनी को हटाओ, हलाल का हॉलमार्क लगाना बंद करो. हमारे भारत में जितने भी हिंदू कंपनी हैं वो अपना हॉलमार्क श्री के नाम से लगाए. श्री के नाम से लगाने से कम हिंदू लोग जान जाएंगे कि हिंदुओं का है और हिंदू उसे खरीदेगा. हलाल हिंदू क्यों खरीदे? हलाल हमारा है नहीं. हलाल नाम से ही तो हिंदू को पता लग रहा है कि हमारा नहीं है, तो उस सामान को हिंदुओं को खरीदना नहीं चाहिए. ये बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भारत का, और भारत सरकार को भी इससे संज्ञान में लेना चाहिए. मैं और अधिक ना आगे जाता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूं. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. अगर उचित समझे मेरे इससे आप यूं कह सकते हैं इस्लाम वालों के लिए कि अक्ल बड़ी या भैंस. इनके पास भैंस बड़ी है, अक्ल नहीं, क्योंकि वहां अक्ल पे दखल नहीं है. ये कह दिया गया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर. हदीस में कुल्लु मा जा बिरसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया उसको बिना छानबीन किए वो मान लेना. इसीलिए अकल पर कोई दखल नहीं है. इसीलिए इनके यहाँ कहावत है कि अकल बड़ी या भैंस, तो ये भैंस को ही बड़ी मानते, अकल को नहीं. वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बजा देना.